सोच रहा था इस बारे में, हम जब बड़े भी हो रहे थे हम बहुत सारे कहानियाँ किस्से सुनते हैं, ऑल स्टोरीज आर बिल्ट ऑन सैक्रिफाइस। हमने अगर एक चीज़ सैक्रिफाइस नहीं की तो दूसरी चीज़ बनती ही नहीं दुनिया में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जैसे गौतम बुद्ध की कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत प्रभावित करती है। लेकिन गौतम बुद्ध भी गौतम बुद्ध तब बने, उनको बोधि ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट तब मिली जब उन्होंने अपना पूरा संसार छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे को पीछे छोड़ आए और फिर वो निकल के वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सीन्स देखे और उनके मन में कोई बात आई और फिर जाके वो मेडिटेशन के लिए बहते। अल्टीमेटली तो उनको अपना परिवार सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो जब आप कह रही हैं, सुनने में अच्छा लगा कि पहले अपने आप को हील करो और सब कुछ बैलेंस आउट करने की कोशिश करो, ये पॉसिबल हो पाता है क्या? सैक्रिफाइस कुछ तो हो जाता है। सैक्रिफाइस शब्द थोड़ा सा जैसे हम सुनते हैं तो हम इससे दूर भागना चाहते हैं। एक्चुअली आपने जो गौतम बुद्धा के लिए भी कहा, ये हम बोलते हैं। अगर उस आप उनका सुने तो वो कहते हैं मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने सिर्फ पाया पाया पाया, और क्या छूट गया वो मुझे पता नहीं चला। सो दिस इज बेटर। माना एक है ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, तब ये मिलेगा। एंड द अदर इज आप त्याग की जगह भाग गए कि मुझे इससे क्या प्राप्ति है, व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू लूज वेट जी, ठीक है। अब मैं ये भी सोच सकता हूँ बड़ा त्याग करना पड़ेगा जी, सुबह उठना पड़ेगा, 1 घंटा जिम में जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मीठा छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक हो जाता है त्याग। दूसरा है यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बेनिफिट कि थोड़े समय के बाद आई विल बी फिट, मेरा एक्स्ट्रा जो वेट है वो ख़त्म हो जाएगा, मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होऊंगा, मैं ज़्यादा, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो वो आपको मोटिवेट करता है। तो आप कह रहे हैं त्याग के बारे में मत सोचो, भाग्य के बारे में सोचो। 100% हमारे अंदर त्याग करने की शक्ति नहीं है।